पढ़े थे, दो रैशनल नंबर के बीच से इरेशनल नंबर निकालने की सीखे थे। दो इरेशनल नंबर के बीच से इरेशनल नंबर निकालने सीखे थे। आज हम लोग रैखिक डेसिमल को की वैल्यू के फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको हम लोग सीखेंगे। और यह टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लास एग्जाम के साथ साथ कंप्यूटर यूज नहीं, इसका जो है सवाल कंप्यूटर में प्राय पूछा ही जाता है। अभी एक कुछ उदाहरण हम दिए हुए हैं, इस उदाहरण के द्वारा लोग कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे। फिर इसका शॉर्टकट मेथड से इसको पीवाई के फॉर्म में दिखाएंगे और फिर इसका यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, इसको हम बताएंगे। जैसे 0.7 रैखिक दिया हुआ है, इसको पीवाई के फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, इसको मानते हैं। पहला नंबर बता रहे हैं, लेट x = 0.7 रैखिक, अर्थात हम इसको हम लिखते हैं 0.777, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो वाले से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो एक जीरो वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, जीरो वाले से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना जीरो रहेगा उतना डेसिमल प्लेस अंदर खिसक जाएगा। एक जीरो है, डेसिमल प्लेस एक डिजिट अंदर खिसक जाएगा, अर्थात 7.777 आते जाएगा। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। 10x = 7.777, x = 0.777, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 9x = 7, therefore x = 7/9, यानी 0.7 रैखिक को हम लिख सकते हैं 7/9 फॉर्म नहीं होगा। ठीक इसी तरह से इसका सेकेंड एग्जाम्पल बना के दिखाते हैं। थोड़ा सा अंतर हो रहा है, इसमें एक डिजिट वाला होता है और इस पर रैखिक है, इसमें दो डिजिट वाला है, इसका रैखिक है। लेट x = 0.32 रैखिक, या इसको लिख सकते हैं x = 0.323232 आते ही जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब पर हम बता रहे थे कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो दो जीरो वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात दो जीरो का मतलब क्या हुआ, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो 100x। और क्या बताए थे, मल्टीप्लाई जो करेंगे तो दो जीरो है तो डेसिमल प्लेस दो डिजिट अंदर खिसक जाएगा, 32.323232 आते जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड में फर्स्ट को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। 100x = 32.323232, x = 0.323232 आते जाएगा।
तो 100x में 1x माइनस होगा, 99x इक्वल टू 32, therefore x इक्वल टू 32/99। तो देखते हैं क्या, अगर ये कटने वाला है तो उसको हम कटा भी देंगे, अगर कटने वाला नहीं है तो यथावत छोड़ देंगे। तो 0.32 रैखिक को p/q फॉर्म देंगे 32/99। अब तीसरा एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। अब ये तीसरा टाइप का हो जाएगा। इसमें क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है लेकिन रैखिक 1 पर है। इसको p/q फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो मान लेते हैं x इक्वल टू 0.47 रैखिक। क्या इसको लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.4777 आते जाएगा इक्वेशन फर्स्ट में। क्या होता है कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो वाले से मल्टीप्लाई करना। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो वाले से अर्थात 100 से मल्टीप्लाई करें दोनों का। तो 100x तो 2 डिजिट अंदर खिसक जाएगा, 47.777 आते जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब इसमें एक और अलग चीज है। क्या है अलग, कि 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, इसमें 2 डिजिट डेसिमल के बाद है, लेकिन देखने का 1 डिजिट पर रैखिक है और 1 पर नहीं है। तो इसके लिए एक स्टेप और हम लोग को आगे बढ़ना होगा। तो जितना डिजिट पर रैखिक नहीं होगा उतना जीरो वाले से मल्टीप्लाई करें। तो 1 डिजिट पर रैखिक नहीं है तो 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर से इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, 10x मल्टीप्लाई किसको करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को, सेकेंड से कोई मतलब ही नहीं है। 10x और 1 डिजिट अंदर खींचेगा 4.777 आते जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब जो है यानी इस तरह के सवाल में 3 इक्वेशन बनता है और इसमें 2 इक्वेशन बनता है, इसको याद रखेंगे हम लोग। अब जो है थर्ड को सेकेंड में घटा देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो 100x 47.777, 10x 4.777, अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100x माइनस 10x 90x 43, therefore x इक्वल टू 43/90 में p/q फॉर्म में हो गया। अब चौथा टाइप का, लेट x इक्वल टू 3.425 रखते हैं। तो इसमें देख रहे क्या, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और इसमें एक इसको और बढ़ते हैं 3.425 5 पर रखेंगे तो 5 को 2 3 लिख सकते हैं, लिख देंगे। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो हम लोग दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ 1000x इक्वल 3 जीरो है, इसका डेसिमल प्लेस 3 डिजिट अंदर खिसक जाएगा। तो 3425.555 आते जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब देखना है कितने डिजिट पर रैखिक नहीं है। देखने का 2 डिजिट पर रैखिक नहीं है। तो क्या भी बताए थे
कि जितना डिजिट पर रैकिंग नहीं रहेगा उतना जीरो वाले से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को फिर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इक्वल टू 2 डिजिट अंदर खींचेगा 342.555 आते जाएगा। इक्वेशन थर्ड जितना जीरो वाले मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल प्लेस का उतना डिजिट अंदर खिसक जाएगा। ये इसका जो टेक्निक है। तो 3 के बाद है 2 जीरो है, 2 डिजिट खिसक गया था 342.555। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड में थर्ड को सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो 1000x इक्वल टू 3425.555, 100x इक्वल टू 342.555 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 900x इक्वल टू -5 to 3 8 30। Therefore x equal to 38.3/900। अगर ये डिवाइड होने वाला है कटने वाला होगा तो हम बना सकते हैं, लेकिन नहीं कटेगा। तो यही हो गया P/Q फॉर्म। तो 4 एग्जाम्पल से हम लोग P/Q के फॉर्म में लाने की सीखते हैं। अब इसको शॉर्ट कट मेथड से कैसे बनाएंगे कि इस पर आज सवाल उठा है, इसका ऑपरेशन करने के लिए देता है। जैसे इसको 2 नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, दूसरे इस तरह से मैथ दिखाना संभव नहीं है, वो लंबा हो जाएगा। फिर इसके लिए शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना चाहिए और कंप्यूटर में भी इसका जरूरत पड़ेगा शॉर्टकट मेथड का। तो एक 4 उदाहरण से हम लोग ये समझ गए हैं। देखते हैं 0.7 रैकिंग एक डिजिट पर रैकिंग है तो फ्लैक्स बाय के रूप में 9 आएगा। जितना डिजिट रहेगा उतना 9 आएगा। जैसे 0.7 रैकिंग है, इसको लिखेंगे 7/9, क्योंकि एक डिजिट पर रैकिंग है, एक 9 आया। दूसरा एग्जाम्पल दे 0.32 रैकिंग तो 32 लिख देंगे। 2 डिजिट पर रैकिंग है तो 2 9 हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल में क्या है 0.47 रैकिंग। इसमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, डिजिट 2 है, रैकिंग 1 है, तो इसको लिखेंगे हम 47 पूरा का पूरा लिख देना है। और जिस डिजिट पर रैकिंग नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करें -4 बार। अब यहाँ पर देख रहे क्या, एक डिजिट पर रैकिंग है, एक डिजिट पर रैकिंग है और एक पर नहीं है। यहाँ पर 9 देंगे रैकिंग के लिए और जितने डिजिट पर रैकिंग नहीं है उतना 0 देते। 43/90 यही आया है। चौथा एग्जाम्पल 3.425 रैकिंग है तो सीधा पूरा लिख देंगे 3425 पूरा लिखेंगे नंबर माइनस बताए थे जितना डिजिट पर रैकिंग नहीं है उतना को हम माइनस करेंगे।
तो यहाँ पर 3 4 2 को माइनस करेंगे बाय, अब 9 आएगा, एक डिजिट पर रेकरिंग है और 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, तो इसमें 2 जीरो आएगा। तो 5 माइनस 2 3, 12 में 4 माइनस करेंगे 8, 3 बाय 900। इस तरह से हम लोग शॉर्टकट तरीका से इलेक्ट्रिक फॉर्म हम ला सकते हैं। जब 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरीका से हम लोग परिश्रम बनाएंगे। अगर बड़ा क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर 3 नंबर का, उसको इस तरह से बनाएंगे, इक्वेशन फॉर्म करके बनाएंगे। अब हम लोग 1-2 एग्जाम्पल देते हैं कि इस पर आधारित कैसा क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो कन्वर्ट किए हैं उसका यूज करना सीखेंगे। उसके लिए 2-3 एग्जाम्पल हम दिए हुए हैं और कैसे हम यूज करेंगे, इस तरह के सवाल को कैसे हम बनाएंगे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 को हम बना रहे हैं। क्या करेंगे कि जितना नंबर सब पूरा नंबर लिख देंगे, 2 2 3 माइनस जिस डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करेंगे। 2 2 पर रेकरिंग नहीं है तो माइनस करेंगे बाय एक डिजिट पर रेकरिंग है, एक 9 देंगे और डेसिमल के बाद एक ऐसा डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है, उसके लिए एक 0 देंगे माइनस। अब जो है 3 2 1 माइनस 3, क्योंकि 3 पर रेकरिंग नहीं है, बार यहाँ पर देखें 2 डिजिट पर रेकरिंग है, 2 9 होगा और एक डिजिट पर रेकरिंग नहीं, एक 0 होगा। इसको शॉर्टकट कीजिए तो हो जाएगा 201 बाय 90 माइनस 321 में 3 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा 318 बाय 990। अब जो है दोनों का एडिशन लेंगे तो 990 80 बाय 990। देखने का ये 3 से कटेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 6 31 बाय 330 631 बाय 330। इसका ये आंसर होगा। ठीक इसी तरह से इसको भी हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं 0.34 रेकरिंग माइनस 0.2 प्लस 0.65। इसमें देखने का 2 डिजिट है, एक पर रेकरिंग है, एक पर रेकरिंग नहीं है। इसको लिखेंगे 34 माइनस 3 बाय 90 माइनस इस पर रेकरिंग नहीं है तो 2 बाय 10 प्लस 6 बाय 9। अब जो है इसको हम कटाव तो फायदा नहीं आ जाएगा। इसको लिखते हैं 31 बाय 90 माइनस 2 बाय 10 प्लस 6 बाय 9। कटा भी सकते हैं लेकिन कटाना नहीं है, तो लगे 90 होगा। 90 फिर डिवाइड क्या 1 1 इंटू 31 31 माइनस 10 से इसको 9 होगा, 9 इंटू 2 80 प्लस 60। अब देखते हैं क्या दोनों प्लस है, 91 माइनस 80 बाय 90 3
73/90 इस पी/क्यू फॉर्म में हो गया। अब इसमें देखिएगा थोड़ा ये अलग है। क्या अलग है? यह इक्वेशन के फॉर्म में है, इसलिए इसको हम बना के दिखाते हैं और एक्स का वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे दिया हुआ है जी है x/9 इक्वल टू 0.6 रैकलिंग प्लस 0.4 रैकलिंग। इसको लिख सकते हैं x/9 इक्वल टू 6/9 प्लस 4/9। इसलिए ऐसा होगा। तो लोग जानते हैं रैकलिंग जितने डिजिट पर होगा उतना बाय 9 होगा। एक डिजिट पर रैकलिंग है तो ये 9 होगा, एक डिजिट पर 2/9 होगा। अब इसको लिख सकते हैं x/9 इक्वल टू इसका एल्स होगा 9 और 6 प्लस 4/9 यानी x/9 इक्वल टू 10/9। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे या डायरेक्ट कटा सकते हैं। 9x इक्वल टू 9 इंटू 10, देयरफॉर x इक्वल टू 9 इंटू 10/9 यानी x की वैल्यू 10 हो गया। इस तरह से हम पी/क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और बहुत सारे ऐसे सवाल का हम लोग प्रैक्टिस करें घर में और कहीं कठिनाई हो तो पूछ सकते हैं। और शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखें।